हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपको पता है आपके सीटेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक सीटेट का फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर लीजिए, क्योंकि इससे क्या है आपको आपके जो सेंटर है वो आपको पास में मिल जाएंगे। यानी कि आपका जो सेंटर है आपको आपकी चॉइस का मिलेगा यदि हम स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपका जो सीटेट का फर्स्ट पेपर है, यानी कि जो डीएलएड, बीटीसी या फिर बीएसटी वालों के लिए होता है। देखिए, मुझे नहीं पता, हर स्टेट का थोड़ा अलग अलग होता है। मुझे अपने स्टेट का डीएलएड होता है, पहले बीटीसी होती थी, तो हर स्टेट का अलग अलग होता है। उसके बाद जब हम प्राइमरी टीचर बनते हैं, 1 से लेके 5वीं क्लास तक के जो टीचर बनते हैं, उसके लिए हमें सीटेट का फर्स्ट पेपर देना होता है, तभी हम जो वैकेंसियां आती हैं उसमें अप्लाई कर पाते हैं। तो आज मैं आपको फर्स्ट पेपर की स्टडी शेयर करूंगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, आज हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पेपर की, कि फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पढ़ने के लिए तो आप बहुत कुछ पढ़ते हैं ना, आपको देखना है कि कौन सी चीज आपको छोड़नी है और कौन सी आपको पढ़नी है। देखिए, यदि आप एक हाउस वाइफ हैं, मैरिड हैं, बच्चे हैं और आपको फैमिली भी संभालनी होती है, ऐसा भी होता है ना, जैसे कि आपने स्कूल ज्वाइन किया हुआ है तो आपको समय कम मिलता होगा। ठीक है। बॉयज भी हैं जो स्कूल ज्वाइन करते हैं, बीएड के बाद स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, बीटीसी करने के बाद स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, और हाउस वाइफ भी हैं जो घर भी संभालती है, साथ में स्कूल में पढ़ाने भी जाती हैं। तो उन्हें क्या है, टाइम की प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज आपके साथ ये शेयर करूंगी किस तरीके से आप अपना टाइम बचाकर फर्स्ट पेपर की तैयारी बहुत कम समय में कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और का सीटेट का पेपर भी अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है सीडीपी पेडागोजी, यानी कि आपकी जो सीडीपी है वो, ये मान लिया आप सीटेट की आत्मा है। यदि आप सीडीपी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सीटेट क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि 75 क्वेश्चन हमारे सीटेट में सीडीपी के आते हैं। ठीक है। यदि हम सीडीपी अच्छे से कवर करेंगे तो नंबर भी ज्यादा आएंगे। जब सीडीपी अच्छी होगी तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे उसमें। ठीक है। तो आपको पहली बात ये याद रखनी कि सबसे ज्यादा अगर आपको किसी चीज पे फोकस करना है तो वो सीडीपी समझने में करना है। देखिए, अब सीडीपी आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप एक गाइड लीजिए। गाइड से क्या है, आपको अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही गाइड होती है। ठीक है। एक तो आपके पास गाइड होगी। उसके बाद यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, जैसा आप वृद्धि और विकास पढ़ रहे हैं या फिर आप अधिगम टॉपिक ले लीजिए। ठीक है। यदि आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्वेश्चन कैसे निकालने, पहले तो आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो करके देखिए। अगर आपको बुक से पढ़ने के बाद भी वो टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे सीडीपी के, तो उसके बाद आप यूट्यूब पे काफी सारी क्लास आपको मिल जाएंगी उसी टॉपिक पे। आप डालना सीटेट टॉपिक वृद्धि और विकास। ठीक है। बहुत सारे टीचरों की आपको क्लास मिल जाएगी, आप खोल के देखिए किस टीचर का आपको समझ में आ रहा है, आप पढ़ लीजिए वहां से। ठीक है। इससे क्या होगा, वो चीज आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखना कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है। सीडीपी आप इस तरीके से तैयार करेंगे तो यकीन मानिए आपकी सीडीपी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। और लास्ट में जब आप, एक होता है ना, जब हम काफी टाइम से पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं ना कि आपको रटने की या पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम चीजों को इतने अच्छे से समझ चुके होते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज फर्स्ट, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट यदि आपने इंग्लिश ली है या फिर सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, कोई भी हो सकती है। ठीक है। हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से लेते हैं। अधिकतर आपको करना क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी चूज कीजिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा होती है और हमारे आसपास रहने वाले लोग भी हिंदी बोलते। बेशक आपने पढ़ाई अपनी ओर से की हो। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश का क्या होता है, उसमें कुछ चीजें और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपने ना सुने हो ना पढ़े हो। ठीक है। थोड़ी टफ हो जाती है, लेकिन हिंदी के जो वर्ड होते हैं वो हम आसानी से पढ़ लेते हैं। जब आप हिंदी का पैराग्राफ करोगे आप आसानी से सोल्व कर सकते हो बजाय इंग्लिश के। ठीक है। तो आप कोशिश करना कि फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी चूज करें। सेकंड में आपकी चॉइस है, आप जो है कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं।
जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे भी 15-15 क्वेश्चन हमसे जैसे हिंदी शिक्षा शास्त्र के पूछे जाएंगे, इंग्लिश पेडागोजी के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, सीडीपी पूछी जाती है आपसे। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं कि किस तरीके से हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरीके से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद आप अपनी जो बुक में आने, आपको बताइए कि आप बुक जो है कोई भी ले सकते हैं, अपनी आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, देखिए मार्केट में बहुत सारी बुक आपको मिल जाएंगी। यदि आप मेरे से पूछोगे कौन सी बुक खरीदूं, तो हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी के लिए आप, मैं कह रही हूँ कि आप कोई भी एक गाइड ले आइए। ठीक है, कोई भी आपके पास अगर गाइड है पहले भी, तो वो भी चल जाएगी, क्योंकि सिलेबस सेम है। ठीक है, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, सब में बुक जो होती है, सभी बुकों में मैटर सेम होता है, सिर्फ बहुत बहुत मामूली सा अंतर होता है कि क्या करते हैं, उस चीज को थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं। कुछ जो बुक राइटर होते हैं वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें दी हुई होती है वो ही रहती है। ठीक है, तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बशर्ते वो आपको समझ में आए। ठीक है, अब ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप कोई बुक लेकर आए, उसकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही, तो कृपया करके ऐसी बुक लेनी है आपको जो आपको समझ में आए। ठीक है, अब क्या है, आप जब ये चेक करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन हिंदी और जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है उसके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, जब आप फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, और ज्यादातर आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक पर आपको फोकस करना है। ये कहाँ से पता लगेगा हमें, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने जो है फोर्थ सब्जेक्ट। अब वो क्या है हमारा, यहाँ पे आता है मैथ। मैथ 30 नंबर का होता है, तो यहाँ पे भी 15 नंबर पेडागोजी के होते हैं और 15 नंबर आपके न्यूमेरिकल वाले होते हैं। ठीक है, देखिए यदि आप 8th क्लास तक की जो बुक होती हैं, ठीक है, 8th क्लास तक की जो बुक होती है मैथ की, जो टॉपिक आपकी बुक में है, आपके जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, उस टॉपिक को आप जो सीबीएसई बोर्ड की बुक होती हैं या फिर जो एनसीईआरटी की बुक होती है मैथ की, ठीक है, जो स्कूल में लगी हुई, ज्यादातर स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक लगी हुई होती है, तो आप वहां से 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 की बात कर रही हूँ, 1 to 5 की नहीं, 6 to 8 तक का मैथ कर लेते हैं, तो आपके ये 15 नंबर भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं आपका जो 5वां सब्जेक्ट है, यानी कि 5th सब्जेक्ट। अब आपको करना क्या है, इसके लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना अलग से। ठीक है, एक जो बुक आपके पास है वो उसे पढ़ लेना आप। उससे पहले जो बहुत जरूरी है वो है एनसीईआरटी 3 to 5 क्लास की, यानी कि तीसरी से लेके 5वीं क्लास तक की जो एनवायरमेंट की बुक है, ठीक है, वो आपको पढ़नी है। आप 2 दिन में उसे पढ़ जाओगे अच्छे से। ठीक है, पूरी बुक पढ़ जाओगे 3, 4, 5 की। 2 दिन मुश्किल लगेंगे आपको, आप पढ़ जाओगे। उसमें से आप जो मेन चीजें उसके नोट्स बना दिए और 1 घंटे में आप उसका रिवीजन कर लोगे। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, जैसे पश्मीना सोल है ना, और भी केरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे और उसके बाद जब आप बुक पढ़ोगे ना 3 to 5 क्लास की, तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछे कहाँ से गए हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है एनसीईआरटी बुक एनवायरमेंट के लिए, और मैथ की प्रैक्टिस आपको करनी है। 6 to 8 की जो बुक होती है एनसीईआरटी की, और सीडीपी नहीं समझ में आती, किसी भी ऑनलाइन टीचर से आप पढ़ सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश की जो ग्रामर होती है उसके लिए आप जो है 9th 10th तक की जो बुक होती है ना हिंदी की और ग्रामर की, ठीक है, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर की, आप वहां से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आप वहां से भी कर लोगे। ठीक है, बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना। बुक आपके पास बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप एक बुक ले आए, नेक्स्ट दिन जाकर आप दूसरी बुक उठा के ले आए, क्योंकि आपके किसी जानने वाले ने वो बुक खरीद रखी है। ठीक है, तो आपको जो भी आपके पास पाठ्य पुस्तक है उससे विश्वास रखना है। आपको ऐसा मानकर चलना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी के पास बुक देख ली और आपको ऐसा लगा यार मेरे पास तो ये बुक है ही नहीं, तो विश्वास करना है जो भी आपके पास सामग्री है पढ़ने की उस पर, और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करनी है। सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठिएगा, 2 से 2.5 घंटे अपनी सुबह मॉर्निंग में पढ़ाई कर लेंगे तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।